अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज और एक एमसीक्यू सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और जो किसके रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड है। और इसमें मैं जो प्रीवियसली आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं और जो आने की संभावनाएं हैं एमसीक्यूज़ की, वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे जो भी मैं एमसीक्यूज़ लाऊंगा, ट्राई टू आंसर देम, उनका खुद से आंसर करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको लगे जो आपका एग्जाम कैलेंडर आ गया, आपको लगे कि हम किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर है। चलिए इसको छोड़ते हुए हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल ही इजी है। आपको बोलना है जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसको एसेंट कब मिल गया प्रेसिडेंट से उसको एसेंट कब मिल गया। जैसे वो कब आया राज्यसभा में, अगस्त 5 को 2019 में। फिर वो क्या हो गया, अगस्त 5 को कहाँ पे आ गया, वो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा में आ गया। कहाँ पे, सभा में आ गया। और अगर आपको कोई ही बोलेगा वो लोकसभा में कब आया, लोकसभा में वो आया 6 अगस्त को, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई बोलेगा प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, 9 अगस्त को, इतना भी आपको पता है, याद रखना है। और वो केम इनटू फॉर्म, मतलब फोर्स में कब आया, वो आ गया 11 अक्टूबर 2019। ये मैंने सारे इसमें किए हैं। आप आगे बनते जाइए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि 6 लोकसभा सीट्स जो टोटल है किसको, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी को। आपको बोलना है उसमें से लद्दाख यूटी को कितनी ये मिल गई, सीट्स मिल गई। चलिए बोलिए, ये अगर 5 किसके पास है, जेएंडके के पास है। लद्दाख के पास ऑब्वियसली कितनी होगी, एक होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर। ये बोलता है कि एज पर विच सेक्शन, किस सेक्शन के तहत, वाइल द फॉर्मल, जो हमारे पास वाइल द फॉर्मल विल हैव, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन। किस सेक्शन के तहत जो लद्दाख है वो एडमिनिस्ट्रेट बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन होगा, उसके अकेले से वो उसको खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। अब बोलना है कि वो किस सेक्शन के तहत आता है, वो हमारे पास सेक्शन 14 के तहत आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स है, कितने किसके, जो हमारे पास जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, कितने पार्ट्स है। 103 सेक्शंस, वही है। 14 पार्ट्स, और कितने हमारे पास शेड्यूल्स है, 5 शेड्यूल्स। ये आपको सबको पता होनी चाहिए। तो 14 पार्ट्स है इसका करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा और एक इजी क्वेश्चन। आप अभी बोला मैंने कितने सेक्शंस है, वो कितने हैं, 103। हाउ मनी सेक्शंस आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, कितने हैं, वो है हमारे पास 103 सेक्शंस। कितने हैं, 103। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले इस पे आते हैं। ये आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली है, लर्नेस की फैमिली है, आपकी और हमारी फैमिली है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपको हर किसी चीज़ का प्लेलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर किसी चीज़ का जो हमारे पास प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और जो आस्केबल क्वेश्चन है जेकेएसएसबी में जो आने वाले एग्जाम्स है, तो वो उनकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनके एमसीक्यू सेशंस आपको ला रहे हैं। और जो जो मैथ और रीजनिंग में है उनमें ब्रीफ डिटेलिंग मिल रही है। आप उनका बोलते हैं ना, फायदा उठाइए और इन वीडियोस को वॉच करिए। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप शो कर रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए फिर से इजी क्वेश्चन। आपको बोलना है कितने शेड्यूल्स है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, बोलिए कितने शेड्यूल्स हैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। वो है हमारे पास 5। कितने हैं, 5 शेड्यूल्स है किसमें, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारे बोले थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक आस्क नहीं हुआ है, लेकिन अब आस्क जरूरी होगा। एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो किस आर्टिकल के तहत एडमिनिस्टर की जा रही है। किस आर्टिकल, आपको उस आर्टिकल का नाम बोलना है। बोलिए वो आर्टिकल कौन सा है। वो है हमारे पास 239A, याद रखना 239A है, जिसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्टर की जा रही है। चलिए मूव ऑन कर रहे हैं नए क्वेश्चन पे। चलिए आप ये बात बोलिए कि जो आर्टिकल 239A है वो ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड
फ्रॉम विच, ये किस यूनियन टेरिटरी पे इससे पहले एप्लीकेबल था, मतलब किसके लिए ये बना गया था, बोलिए किस यूनियन टेरिटरी से, मतलब अब ये इस पे भी लाया गया, जे एंड के भी अप्लाई किया गया। बोलिए वो है हमारे पास पुडुचेरी। याद रखना, अगर आपको कोई बोलेगा हमारे पास जो मतलब ये जो यूनियन टेरिटरी एंड जो ये ऑलमोस्ट सेम है, ये एक ही तरह से एडमिनिस्टर होते हैं, कौन, जो हमारे पास पुडुचेरी है और जो हमारे पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो लॉ बना सकती है किसके लिए, स्टेट लिस्ट के लिए, लेकिन किस को मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के, उसके लिए कौन उसको कौन करता है, सेंटर मतलब उसके लिए लॉज बनाता है, और उसको कौन हेड करता है, जो हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आप बोलिए वो कौन सा होता है, वो हमारे पास पब्लिक ऑर्डर्स एंड पुलिस होता है। उनके लिए क्या होता है, अगर आपको किसी ने भी बोला जो पब्लिक ऑर्डर्स एंड पुलिस है उनके लिए सेंटर लॉ बनाती है, उनमें जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है उन पर कोई हक नहीं बनता है। ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हुआ था। चलिए इस पर सीखा, मुहर लगाइए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपको और एक क्वेश्चन, आपको बोलना है कि वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन पार्लियामेंट में जिसके थ्रू वो स्टेट के बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, या स्टेट के नाम को चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब स्टेट के रिलेटेड कुछ मतलब अल्टर अगर करना होगा, वो किस आर्टिकल के तहत आता है। अगर आपको पता होगी, ये मैंने आपको बोला था आज केरला को क्या बनाया गया, केरलम बनाया गया। उनको उन्होंने वो, अगर आप बोलोगे उन्होंने जो सेंटर को किस तरह से किस आर्टिकल के तहत वो अप्रोच किया, वो मैंने पूरी डिटेलिंग से बताया था, वो आप देख सकते हो। तो वो हमारे पास आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बोलना है बाय हाउ मेनी वोट्स द बिल वाज पास्ड इन बाय द लोकसभा हाउस। लोकसभा हाउस ने कितने वोट से इस बिल को पास किया था, बोलिए वो है हमारे पास। याद रखना कब किया था लोकसभा ने, अभी मैंने बोला था 6 अगस्त 2019, और कितने वोट से किया था, 370 वोट्स के साथ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बोलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म टू चेंज द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 विच रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द स्टेट्स। उसने किस में मॉडिफिकेशन की थी, उसने स्टेट के डोमिसाइल लॉज में मॉडिफिकेशन की थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किसी से भी हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए और एक मक्खन वाला क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि आपने तो डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया होगा, आपको बोलना है कि कौन कौन सा एलिजिबल है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, हु विल बी एलिजिबल फॉर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या वो रेसिडेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स जो मतलब रह चुका होगा 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माइग्रेंट रजिस्टर्ड बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफ, ये जो माइग्रेंट्स हैं वो वाले, एंड हैज़ स्टडीड पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड अपियरिंग इन द क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। यहाँ पे किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा लोकेटेड इन यूटी में, कौन सा इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल होगा, जो इसके लिए कर सकता है, वो ये है सारे के सारे, क्या है, सारे के सारे, ये सारे के सारे ठीक है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबो। इन ये हमारे साथ हो चुका है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही मक्खन वाला क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि जो हमारे पास रिऑर्गेनाइजेशन बिल है थी 2019 की, इसमें क्या थे, द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स थे 107, और इन द जम्मू एंड कश्मीर आउट ऑफ 107 हाउ मनी विल बी रिमेन वैकेंट फॉर। आपको बोलना है कि कितने रिमेन वैकेंट फॉर जो हमारे पास वैकेंट रहेंगे किसके लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, विच इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। इसमें से कितनी सीट्स उनके लिए अवेलेबल रहेगी। चलिए मुझे वो आंसर बोलिए इसका, वो है 24 सीट्स, और ये 105 नहीं है, ये 1014 है, याद रखना 1014 आउट ऑफ टोटल। जो हमारे पास 1014 टोटल सीट्स हैं उसमें से कितनी है, 24 किन के लिए है, इनके लिए, और 90 किसके लिए है, जे.एंड.के के लिए। इतना भी आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं न्यू क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं मे नॉमिनेट हाउ मेनी वुमेन्स मेंबर्स इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनों को वो नॉमिनेट करता है सकता है, कितनी वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है, दैट मीन्स वो 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है, ये याद रखना है। और ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 15 के अंडर। इतना भी याद रखिए, आपको काम आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन, क्या साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। विल नॉट बी मोर देन 10%, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी 10%, कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, ये आपको देखना है और ये आपको याद रखना है। ये किसके सेक्शन के अंतर्गत आता है, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, ये सेक्शन 53 के अंतर्गत आता है, 53(1) के अंतर्गत आता है, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि जो वो कौन सा सेक्शन है जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो हमारे पास जे एंड के में एग्जिस्ट करता था, वो किसने एबॉलिश किया, किस सेक्शन के अंतर्गत वो एबॉलिश हुआ, आपको वो बोलना है। वो किसके अंतर्गत ये एबॉलिश हुआ, वो हुआ, याद रखना, वो हुआ 57(1) के अंतर्गत वो क्या हो गया, एबॉलिश हो गया। कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिल रही है, आपको बोलना है कि पार्ट 8, जिसको पता होगी पार्ट ए सेक्शन 75(1) क्या बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है, दैट मीन्स आपको वो याद रखनी है। वो बोलता है द हाई कोर्ट, जो हमारे पास द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन कोर्ट, क्या वो कॉमन कोर्ट रहना चाहिए किनका, जो हमारे पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और यूटी ऑफ लद्दाख, इनका कॉमन एक हाई कोर्ट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि एज पर द सेक्शन 79 हु शैल, एडवोकेट जनरल जो होगा ना यूटी का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको हमारे लेफ्टिनेंट साहिब क्या करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे क्या करेंगे, वो उसको अपॉइंट करेंगे। चलिए ये आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, जो हमारे पास गवर्नमेंट सॉरी जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रेडिट रूल्स, किस के अंतर्गत आता है, आपको वो चीज़ बोलनी है। वो आता है हमारे पास पार्ट 8 सेक्शन 88 टू 93 तक आता है वो, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और हम करते हैं, अगर अमेंडमेंट आपको कोई बोलेगा ना, अमेंडिंग अगर आपको किसी चीज़ में करनी होगी, वो आएगी सेक्शन 13 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सेक्शन 13 के अंतर्गत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज ऑफ सेंट्रल लिस्ट विल बी एप्लीकेबल, आपको बोलना है कि सेंट्रल लिस्ट के कितने लॉज एप्लीकेबल होंगे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए, जो ऑन द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल, आपको बस इतना बोलना है कि कितने लॉज इसमें एप्लीकेबल हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास आ गए। वो आ गए सेंटर के कितने लॉज, 106, वो आपको पता ही होगी, 106 लॉज हमारे पास एप्लीकेबल हो गए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि कौन सा सेक्शन है फॉर डोमिसाइल रिजर्वेशंस फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्टिंग कैरिंग पे स्केल नॉट मोर देन लेवल 4, आपको बोलना है कि वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है और अंडर ड्यूटी ऑफ जे एंड के। चलिए बोलिए वो किसके तहत आता है, वो आता है सेक्शन 5 के अंतर्गत, किसके, सेक्शन 5A के अंतर्गत। और इस इधर पे वो किधर है, वो इधर है, ये वाला। चलिए ये इसका आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी किया आपने ये क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बोला था 106 लॉज तो एप्लीकेबल हो गए, किस पे, सेंटर से, किस पे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे और यूटी ऑफ लद्दाख पे हो गए। आपको बोलना है कि जो नीचे दिए गए हैं ये उनमें से कौन सा लॉ नहीं है। राइट टू एजुकेशन ये बिल्कुल है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिल्कुल है, और इंडियन पैनल कोड ये आपको पता ही है, रणबीर पैनल कोड को इसने ये चेंज किया था। अगर आपको कोई बोलेगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमें इससे पहले क्या क्या चलता था, हमें इससे पहले चलता था, इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर ये है ना, जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत हमें ये चलता था, सॉरी मैं भूल गया था, फिर से याद आ गया, 2019 के अंतर्गत हमें वो वाला यहाँ पे चलता है, उसको फिर रिप्लेस किया किसने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इसी के अंतर आता है, एंड राइट टू आधार, ये दो मैंने आपको इसलिए बोले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका क्या है, सीधी सी बात है, जो ये ई वाला है ना, द जम्मू एंड कश्मीर एजेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, ये पता ही नहीं कौन सा एक्ट है, तो इसके बारे में ये नहीं बोलता है, ये एप्लीकेबल इस पे नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इससे इस सेक्शन के तहत हमने इससे पहले भी बात की थी, आपको बोलना है कि वो कौन सा सेक्शन है, ऑन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे देयर शेल बी न्यू यूनियन टेरिटरी, ये कौन सेक्शन, अगर आपको कोई भी स्टेट में या यूटी में आल्टर करना हो, वो कौन सेक्शन उसके बारे में बात करता है, वो सेक्शन 3 सबको पता होगी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, आपको बोलना है किस सेक्शन के तहत ये क्या कहता है, दैट देयर शैल बी फॉर्मड न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बोलना है ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। सेक्शन 3 तो वो आता है क्योंकि वो ऑल्टर किया, ये किसके अंतर्गत आता है आपको ये बोलना है। ये आता है सेक्शन 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन 4 के अंतर्गत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन रहा, देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आपको बोलना है कि डिजिग्नेटेड, आपको बोलना है कि देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी डिजिग्नेटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ क्या यूनियन टेरिटरी। आपको बोलना है कि ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। चलिए बोलिए किस सेक्शन के अंतर्गत जो हमारे पास इसका ये होगा, मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, बस आपको इतना बोलना है। वो होता है 239A के अंतर्गत। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, मुझे पता है आपको पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही चलेगा, मतलब जब मैं पढ़ूंगा ही क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। ऑन अक्टूबर 31 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टेट लैंड एक्ट 2021 नल एंड वॉइड। आपको बोलना है कि ये लैंड किसके अंतर्गत, इसको पॉपुलरली क्या नोन कहते थे, इसको क्या कहते थे पॉपुलरली, इसको कहते थे रोशनी एक्ट। क्या कहते थे, रोशनी एक्ट। आपको ये याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370 जो इसको भी नल एंड वाइड करार दिया गया जब हमारा आर्टिकल जो हमारे पास रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आ गया, तो जब से वो लागू हो गया तो उसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 370 जिससे स्पेशल स्टेटस मिलता था किसको, कश्मीर को। सबको तो पता है, तो इतना जानने की जरूरत है। आपको बोलना है कि उसका चीफ ड्राफ्टर कौन था। उसका था, याद रखना, जो एन गोपाल स्वामी अयंगर था, ये इसका क्या था, चीफ ड्राफ्टर्स मैन। ये आपने याद रखना, चीफ ड्राफ्टर इसका यही था। चलिए इतना आपको याद रखना है। बाकी आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दैट्स वाई आई गॉट इट हियर। बाकी आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं वहाँ पे ले जाऊँगा। चलिए बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।